अविश्वास प्रस्ताव पर जिस तरह से आज मोदी जी का भाषण हुआ, ऐसा लगा कि मोदी जी को सत्ता का घमंड उनके सर पे चढ़ के बोल रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि कभी वो भारत के सत्ता से बेदखल ही नहीं हो सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने विपक्षी पार्टियों को जिस तरह से हंसते हुए उनका मजाक उड़ाते हुए नजर आए, आइए इस पे बात करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। मणिपुर को लेकर के विपक्षी पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया मोदी सरकार के खिलाफ, जिस पर लगातार 3 दिन तक चर्चा चली, जिसकी शुरुआत असम के सांसद, कांग्रेस के ही सांसद सौरभ गोगोई ने की, जिसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जोरदार राजनीति भी देखने को मिला। लेकिन जिस तरह से मणिपुर हिंसा को लेकर के जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसको लेकर के सवाल जो विपक्ष पूछ रहा था, सत्ता पक्ष से वो जवाब ना दे करके कांग्रेस के कमियों के बारे में जिस तरह से बीजेपी के सांसद बताते हुए नजर आए, ऐसा लगा कि मणिपुर में अभी कांग्रेस का ही शासन है। मानते हैं कि कांग्रेस ने जो गलती की उसकी सजा तो उसको जनता ने दी, जिसका नतीजा हुआ कि कांग्रेस को लोग सत्ता से बेदखल किए। लेकिन आज जिस तरह से मोदी जी का भाषण था संसद भवन में, जहां वो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन हुआ है 26 पार्टियों का, उनका नाम उन्होंने घमंडिया रखा। तो घमंड में कौन है साहब? आप ही तो मणिपुर पे नहीं बोलने के लिए तैयार हुए कि जिसका नतीजा हुआ कि आपका मुंह खुलवाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टी, जो 26 विपक्षी पार्टियां हैं, जो इंडिया के नाम से गठबंधन हुआ है, उन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया ताकि आप बोले। ये तो सब जानता है कि संख्या का जहां तक बात है, आप सबसे मजबूत है, पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सांसद आपका है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप विपक्षी पार्टियों का मजाक उड़ाएं। जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को टुकड़ा टुकड़ा, गैंग, भ्रष्टाचारी, न जाने क्या क्या शब्दों का आज प्रयोग करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नजर आए। अरे भाई, उन्हें भी चुनकर जनता ही भेजी है संसद भवन में। वो कोई दूसरे देश से नहीं आए हुए हैं, ड्रॉप नहीं हुए हैं पार्लियामेंट में। अगर आपसे कुछ सवाल पूछा जा रहा है तो उस सवाल पे जवाब दीजिए। अब अतीत के बारे में, कांग्रेस ने अतीत में क्या किया, 1947 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, 84 में क्या हुआ। अरे भाई, जो कांड हुआ वो तो लोगों के सामने जग जाहिर है। उसी के वजह से तो लोगों ने हटाकर आपको सत्ता में बैठाया। लेकिन आप हैं कि तू मैं वाला राजनीति पर उतरे हुए हैं आप लोग। आज मणिपुर ये काफी टकटकी लगा के देख रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं पार्लियामेंट से। तो प्रधानमंत्री यही बोले कि घमंडिया, जिस तरह से कांग्रेस के साथ जितने पार्टियों का गठबंधन हुआ है उसका नाम मोदी जी घमंडिया रखे हैं। तो घमंड में कौन है साहब? आप हैं कि वो है? जनता सबसे बेटर जानती है कि आप मणिपुर पे आपका मुंह खुलवाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, और तो भी आप नहीं मुंह खोलने के लिए तैयार हुए। लास्ट में सांसदों को संसद भवन से निकलना पड़ा, तब जाकर आप मजबूरी में मणिपुर का नाम लिया और मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए संसद भवन से बयान देते हुए नजर आए। और उसके बाद से फिर आप कांग्रेस का कमियों को गिनाने लगे कि कांग्रेस की वजह से ही मणिपुर का ये हाल है। अरे वह कांग्रेस ने जो किया वो लोग जान रहे हैं, वो इतिहास में दर्ज है, उसको कभी ना मिटाया जा सकता है, ना उसे कभी हटाया जा सकता है। इसी के वजह से तो लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन आपने तो अपना कमी स्वीकार नहीं किया। मणिपुर में जिस तरह से आपका मुख्यमंत्री पूरे तरीके से फेल हो चुके हैं, लेकिन आप उन्हें हटा नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका राजनीतिक जो वहां पे वोट बैंक की राजनीति है वो आड़े आ रही है। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित करते हुए बड़ा बड़ा योजना के बारे में बात की है कि हमारी सरकार ये कर दी, हमारी सरकार वो कर दी, ऐसा लग रहा है कि 2014 के बाद ही देश में कुछ हुआ है, उससे पहले देश में कुछ हुआ ही नहीं था। और वैसे भी इन्हीं की एक बीजेपी की एक भक्त है कंगना रनावत,
उनके अनुसार तो भारत आजाद हुआ 2014 में। जिस तरह से मोदी जी हर चीज पे बात किए, मणिपुर पर लास्ट में उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है उसको लेकर के दुख है। तो दुख है तो 3 महीना से एक राज्य जल रहा है, तो उसका समस्या का समाधान पे ना आज आपको बात करना चाहिए। फिर आप आ गए अपने योजना के बारे में बताने और दिखाने लगे कि हमारी सरकार ने ये कर दिया, हमारी सरकार ने वो कर दिया। और ऐसा लग रहा था विपक्ष में जो भी बैठा है सब भ्रष्टाचारी है। आधे भ्रष्टाचारी तो आपके पास आके बैठ गए हैं, वॉशिंग पाउडर से धुल के बाहर आ गए हैं। थोड़ा समझना चाहिए। आपसे आज बहुत उम्मीद था कि एक देश का प्रधानमंत्री आज एक राज्य जल रहा है उसके प्रति वो क्या सोचता है। साफ जाहिर हो गया कि हमारे देश में अगर कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, अगर कोई राज्य जल भी रहा हो, तो भी हमारे राजनेताओं के लिए राजनीति सर्वोपरि है, वोट बैंक की राजनीति सर्वोपरि है। आपने घमंडिया बता दिया, भ्रष्टाचारी बता दिया, टुकड़ा टुकड़ा गैंग बता दिया विपक्षी पार्टियों को। घमंडिया एक आप उपाधि दिए हुए हैं, लेकिन घमंड में कौन है जनता बेटर जानती है। आज मणिपुर 3 महीना से जल रहा है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का। घमंडिया कौन है ये तो आप ही बेटर बता सकते हैं। और आज जिस तरह से मोदी जी अपने शासन काल को सबसे अमृत युग का शासन काल बताने में लगे हुए थे, लेकिन मणिपुर कैसे शांत हो, मणिपुर में किन कारणों से ये दंगा फैला, इसके बारे में संसद भवन को नहीं बताया। लेकिन आज संसद भवन को पूरा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया और जनता तक ये बात पहुंचाया गया कि मोदी के बिना भारत चल ही नहीं सकता है। थोड़ा सोचना चाहिए। आज मणिपुर के लोग बहुत टकटकी लगा के देख रहे थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री यही बोले कि इनके समय में अमृत युग में भारत है और जो विपक्ष में बैठा है वो सब भ्रष्ट है, करप्ट है। तो भाई जनते चुन के भेजिए उन लोग को भी। ऐसे आप किसी चुने हुए सांसद और प्रतिनिधि को आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये भारत है, यहाँ राजनीति ही सर्वोपरि है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।